नमस्ते मित्रों, वैदिक ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी वैदिक ज्योतिषी हूँ। इस सप्ताह की यात्रा में मैं आपको 12 राशियों की गहराइयों से परिचित कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हम काग राशि के देवता, प्रतीक और मूल स्वभाव की रूपरेखा समझेंगे। फिर 2025 में शनि, राहु और गुरु के गोचर से धन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और करियर पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। तीसरे खंड में मैं आपको शुभ रत्न, मंत्र और व्यावहारिक उपाय बताऊंगी ताकि आप आने वाला वर्ष अधिक संतुलित ढंग से बिता सके। तो आइए वैदिक की राह पर मेरे साथ कदम बढ़ाएं। आइए आरंभ करें। अब हम इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। वैदिक दशा पंचांग के अनुसार यह विश्लेषण सिदेरियल प्रणाली और अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ बिंदु को मानकर किया जा रहा है। मुख्य बिंदु: सूर्य इस सप्ताह वृषभ राशि में 11 डिग्री से 19 डिग्री तक भ्रमण करेगा और रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र तक आगे बढ़ेगा। सूर्य का यह गोचर स्थिरता और पृथ्वी प्रधान ऊर्जा को दर्शाता है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो यह सप्ताह मीन राशि के उत्तर भाद्रपद रेवती नक्षत्रों से आरंभ होकर मेष के अश्विनी भरणी और फिर वृषभ के कृतिका रोहिणी होते हुए मिथुन में आद्रा तक पहुंचेगा। चंद्रमा राशि परिवर्तन के साथ साथ 4-5 प्रमुख नक्षत्रों से भी गुजरेगा: उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा। इस सप्ताह ग्रहों की प्रमुख चाल में मंगल 27 अप्रैल को सिंह राशि में प्लूटो के विपरीत आएगा, जो साहस व संघर्ष का संकेत है। शुक्र का मीन से मेष राशि में 1 मई को प्रवेश संबंधों में ताजगी व उत्साह लाएगा। शनि कुंभ राशि में स्थिर बना हुआ है। बुध और गुरु अपने अपने स्थलों पर सहज गति में हैं। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। स्क्रीन पर दर्शाया गया वृत्ताकार चार्ट इसी सप्ताह के ग्रहों की स्थिति को हर पल दर्शाता है। सार: अगले भाग में हम इन खगोलीय घटनाओं के पीछे छुपे मिथकों और प्रतीकों पर दृष्टि डालेंगे। इस सप्ताह के आकाशीय मंच पर ग्रहों की गति एक सूक्ष्म पौराणिक कथा को जीवंत कर रही है। सूर्य रोहिणी से मृगशिरा तक अपनी यात्रा में पृथ्वी की शक्ति और अदम्य ऊर्जा का संदेश दे रहा है, जैसे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर स्तंभ। वही सूर्य का हालिया अश्विनी और भरणी से गुजरना अश्विनी कुमारों की चमत्कारी चिकित्सा और यम का अनुशासन, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को एक सूत्र में पिरोता है। हर भोर नए आरंभ और आदर की गूंज लेकर आती है। चंद्रमा भी अपनी कक्षा में ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्रों से होकर गुजरता है। यहाँ इंद्र का गर्व, निऋत्वि की छाया, अपसु का प्रवाह, विश्वदेव का समर्पण और विष्णु का पुरुषार्थ, इन सभी कथाएं एक तार में बंध जाती हैं। मन उदात्तता से रहस्य तक, विष से जीवनदायिनी अमृत की ओर बढ़ता है। इस सप्ताह शुक्र रेवती में पुषण के संरक्षण से यात्राओं को संपन्नता देता है तथा शनि वही दृढ़ निश्चय दिखाता है। अश्लेषा में मंगल नागों के विष को शुद्ध करता है। भरणी में बुध यम की तरह उत्तरदायित्व और निर्णायकता सिखाता है। वही रोहिणी में गुरु ब्रह्मा की भांति सृजन और उन्नतिशीलता का संकेत देता है। हमारे सामने आकाश में चल रही घटनाएं भीतर की यात्रा के सशक्त प्रतीक बन जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और मूल स्वभाव की चर्चा करेंगे। अब हम कुंभ राशि की मूल प्रवृत्ति पर दृष्टि डालते हैं। कुंभ राशि वैदिक ज्योतिर्विज्ञान में 11वीं राशि है, जिसका प्रतीक जलपात्र उठाए मानव है। यह स्थिर वायु तत्व की राशि है और इसके अधिपति शनि माने जाते हैं। कुंभ का प्राचीन अर्थ है संचय, रक्षा और प्रवाह। इनके स्वभाव में सामाजिकता, नवोन्मेष और मानवतावादी दृष्टिकोण प्रमुख हैं। कुंभ मूलतः विश्लेषणशील और विचारधारा प्रवर्तक होते हैं, जो खुले आकाश में व्यापक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। अब इस सप्ताह 27 अप्रैल से 3 मई 2025 तक की खगोलीय स्थिति देखें। सूर्य वृषभ राशि में 11 डिग्री से 19 डिग्री तक भ्रमण करेगा। रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र तक सूर्य की यात्रा पृथ्वी प्रधान ऊर्जा को बढ़ाएगी, जो कुंभ की वायु प्रधानता में संतुलन जोड़ेगी। चंद्रमा मीन से मिथुन राशि तक यात्रा करेगा, जिससे भावनाओं में विविधता आएगी। 27 अप्रैल को मंगल सिंह राशि में प्लूटो का सामना करेगा, जो साहस और संघर्ष का संकेत देगा। 1 मई को शुक्र मीन से मेष में प्रवेश करेगा, जिससे प्रेम और सामाजिकता में ताजगी आएगी। शनि इस समय कुंभ राशि में स्थिर है, जिससे अंदरूनी सामर्थ्य और दूरदर्शिता को बल मिल रहा है।
बुध और गुरु स्थिर है, इसलिए अन्य ग्रहों की तुलना में कम परिवर्तन दिखाई देगा। स्क्रीन पर दिख रहा चक्र इन्हीं ग्रहों की गतियों को दर्शाता है। इस सप्ताह की घटनाएं कुंभ जातकों के भीतर गहरी अंतर्दृष्टि और सामूहिक चेतना को जागृत करेंगी। अब कुंभ के प्रतीकवाद को देखें। यह राशि फिक्स्ड एयर यानी स्थिर वायु की है। जलपात्र उठाए मानव ब्रह्मांडीय ज्ञान और परोपकार का द्योतक है। शनि के साथ संबंध संघर्ष के बाद संतुलन की अनुभूति को दर्शाता है। इस राशि का लिंग तटस्थ है, न पूरी तरह पुरुष प्रधान न नारी प्रधान। तत्व वायु है, विचार, नवाचार और सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक। नक्षत्र प्रभाव शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद से आता है, जिनके अधिपति वरुण हैं। इस सप्ताह सूर्य स्थिरता, चंद्रमा भावनाओं का प्रवाह, मंगल साहस और शुक्र हर्ष और समर्पण लाएंगे। कुंभ की आदर्शवाद और करुणा की प्रवृत्ति इस सप्ताह और मजबूत होगी। कुंभ जातकों की इस सप्ताह 3 प्रमुख शक्तियां उभरेंगी। पहला, नवोन्मेष और वैचारिक स्वतंत्रता। दूसरा, गहरी सामाजिक चेतना। तीसरा, धैर्य और दीर्घदर्शिता। लेकिन कुछ सावधानियां भी आवश्यक है। पहला, अधीरता। कुंभ तत्व के कारण जल्दबाजी से निर्णय गलत हो सकते हैं। दूसरा, वैचारिक घमंड। विचारों की श्रेष्ठता का अहंकार नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा, अलगाव। भावनात्मक दूरी से बचना जरूरी है। मंगल की स्थिति से जल्दीबाजी बढ़ सकती है, इसलिए संतुलित दृष्टि बनाए रखें। शारीरिक रूप से कुंभ राशि तंत्रिका तंत्र, रक्त संचार और टखनों से जुड़ी है। इस सप्ताह पैरों और रक्त प्रवाह की विशेष देखभाल करें। लंबे समय बैठने के बाद जलना, पानी पीना और विश्राम करना लाभकारी रहेगा। चोट या थकावट को नज़रअंदाज न करें। मानसिक रूप से यह सप्ताह गहरे आत्मनिरीक्षण और नवाचार के लिए अनुकूल है। शनि ध्यान और स्थिरता बढ़ाएगा, जबकि मंगल और शुक्र नई ऊर्जा और सृजनशीलता देंगे। अपने विचारों को ठोस कार्य योजना में बदलें। समूह चर्चाओं और सेवा कार्यों में भाग लें। यदि मानसिक बाधाएं आएं तो ओम प्राम प्रीम प्रौ सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप लाभकारी रहेगा। दैनिक अभ्यास में वज्रासन, पद्मासन करें। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें। यदि तर्क वितर्क बढ़े तो ओम नमः शिवाय मंत्र जपें। रात्रि में पैरों की मालिश करें और गुनगुने पानी से धोएं। सप्ताहांत में सामाजिक सेवा या गहरी बातचीत से मन को स्पष्टता मिलेगी। कुंभ की चेतना सदा नवीनता, धैर्य और मानवता की दिशा में गतिशील रहती है। अब हम कुंभ राशि के लिए सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के 5 मुख्य क्षेत्र देखते हैं। करियर धन, शनि आपके प्रथम भाव में स्थिर होकर जीवन में अनुशासन व दूरदृष्टि ला रहा है। सूर्य का वृषभ में गोचर आपके चतुर्थ भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे कार्यक्षेत्र में स्थिरता व आर्थिक सुरक्षा के अवसर मिलेंगे। मंगल प्लूटो विरोध आपके सप्तम अष्टम भाव से व्यावसायिक सहभागिता में साहसिक निर्णय की मांग करता है। नौकरी व व्यापार के पुराने ढर्रे से हटकर नवाचार के लिए समय अच्छा है, लेकिन धन निवेश या संपत्ति से जुड़े निर्णय सोच समझकर ले, जल्दीबाजी से बचें। संबंध प्रेम, शुक्र की मेष में स्थिति आपके तृतीय भाव में प्रेम जीवन व मैत्री भाव के लिए नई उमंग लाती है। चंद्रमा के गोचर से भावनाएं तीव्र रहेंगी। मतभेद या अपेक्षाओं में संवेदनशीलता आ सकती है। जो अकेले हैं उनके लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा। विवाहितों के लिए संवाद की आवश्यकता, वाणी पर नियंत्रण रखें। मित्रों परिवार से सहयोग प्राप्त होगा। कोई मन की बात साझा करें, स्नेह बढ़ेगा। स्वास्थ्य, कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से मिला जुला है। सूर्य आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे थकान, हृदय या नेत्र संबंधी छोटी दिक्कतें आ सकती हैं। मंगल के प्रभाव से अनावश्यक तनाव, रक्तचाप या सिरदर्द महसूस हो सकता है। व्यायाम, ध्यान व पर्याप्त नींद पर विशेष जोर दें। योग, प्राणायाम और ध्रुवता बनाए रखने के लिए हल्का आहार उपयुक्त रहेगा। शनि की वजह से आत्मविश्लेषण व गहन सोच का योग बना हुआ है। वैदिक नक्षत्रों की वृत्ति आपको पुराने विचार संस्कारों को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देगी। यह सप्ताह ध्यान, स्वाध्याय या परमार्थ कार्य हेतु अनुकूल है। किसी गुरु, संत या वरिष्ठ सदस्य से मार्गदर्शन मिलेगा। विचारों में स्थिरता आएगी। मन के द्वंद्व कम होंगे। सप्ताह सावधानी, मंगल प्लूटो का विरोध आपके संबंधों व भावनाओं में अचानक विस्फोट या असावधानी का कारण बन सकता है। भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें और महत्वपूर्ण निर्णय शांति से लें। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों में लगाएं और हर बड़े निर्णय से पहले 1 या 2 दिन ठहरने की नीति अपनाएं।
यदि आप इस हफ्ते संयम व विवेक से आगे बढ़ें तो यह चरण संतुलित रहेगा। अब अगले खंड में हम प्रतिदिन के शुभ अशुभ संकेतों की चर्चा करेंगे। अब हम दिन प्रतिदिन कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025, 3 मई 2025 की दिशाएं देखते हैं। 27 अप्रैल रविवार, आज चंद्रमा मीन में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। यह समय धन संपत्ति या भावनात्मक लेन देन में सतर्कता का है। ध्यान या शांति में समय बिताएं। 28 अप्रैल सोमवार, चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है। भावनाएं तीव्र हो सकती है। परिवार या पुराने मित्रों के साथ संवाद में सावधानी रखें। नया कार्य आरंभ करने से पहले सोच समझकर कदम उठाएं। 29 अप्रैल मंगलवार, आज चंद्रमा मेष में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। मंगल प्लूटो की स्थिति संघर्ष और भीतर की शक्ति को जगाती है। आत्मविश्वास रखें, लेकिन दूसरों से तर्क में उलझने से बचें। 30 अप्रैल बुधवार, भरणी नक्षत्र की ऊर्जा सृजन व संतुलन पर बल देती है। रचनात्मक कार्य व मानसिक स्पष्टता को अपनाएं। छोटी यात्राएं भी आज समर्थ है। 1 मई गुरुवार, कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा व मेष में शुक्र का प्रवेश। ऐसे में मित्रता, प्रेम संबंध और साझेदारी के क्षेत्र में नई ताजगी आएगी। किसी पुराने विवाद को हल करने का अच्छा समय है। 2 मई शुक्रवार, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति आर्थिक मामलों के लिए शुभ संकेत देती है। अपनी प्रतिभा दिखाने और योजनाओं पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। 3 मई शनिवार, मृगशिरा व आद्रा नक्षत्रों के संयोग से आज तीव्र सोच, त्वरित निर्णय क्षमता जागृत होगी। यात्रा या सीखने सिखाने के कार्य सफल रहेंगे, परंतु थकावट से बचना भी आवश्यक है। इस सप्ताह सशक्त ग्रहों और नक्षत्रों की सृष्टि में नए विचारों व साहस के साथ आगे बढ़ने का संदेश है। अपने मूल्यों व अनुशासन को न भूलें। अब हम अगले सप्ताह की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत उपचार का परिचय। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह के ग्रह संयोगों के साथ प्राचीन उपायों से जीवन में संतुलन आ सकता है। रत्न उपचार। नीला नीलम रत्न धारण करें। 5 रत्ती का शुद्ध नीलम शनिवार को मध्याह्न में मध्यमा अंगुली में पहनना शुभ रहेगा। इससे शनि की ऊर्जा अनुकूल बनेगी। मंत्र उपचार। ओम शन शनि शराय नमः का 100 बार प्रतिदिन जप करें। इससे मन शांति व अवरोधों से राहत मिलेगी। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तथा शनि महाराज को काला तिल अर्पित करें। इससे कर्मों में स्थिरता आएगी। आचार व्यवहार टिप्स। सप्ताह में नीला या काला रंग अधिक अपनाएं। तिल, गुड़ या उड़द का सेवन करें तथा चंदन अथवा लवण सुवास लगाएं। इससे सकारात्मकता बनी रहेगी। इस सप्ताह शनि की कृपा से कुंभ जातकों को आत्मबल व धैर्य मिलेगा। अगले खंड में हम आपके प्रश्नों व शंकाओं के समुचित समाधान बताएंगे। हर राशि की अपनी एक अनोखी धुन होती है। अगली में स्वर और भी गूंजते हैं। आपका उत्तर, आपकी राह शायद वही छिपी हो। तो वैदिक ज्ञान के अगले भाग में भी जरूर पधारिए। और हाँ, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर हर ज्ञान से जुड़े रहें।